हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। हम कर रहे थे क्लास 12th में चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.3 फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हमने पिछले लेक्चर में कवर कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट ए कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय P of x इक्वल टू 41 माइनस 72x माइनस 18x स्क्वेयर। हमें फंक्शन दे रखा था और हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तरीका हमारा वही रहेगा। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो गिवन फंक्शन है उसका हम निकाल देते हैं डेरिवेटिव। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 72 माइनस 36x। नेक्स्ट स्टेप, पुट द डेरिवेटिव इक्वल टू 0। इसको 0 के इक्वल रखा, हमने x की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, डबल डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट हम चेक करते हैं। तो हमने डेरिवेटिव से डबल डेरिवेटिव निकाल लिया। डबल डेरिवेटिव इस पॉइंट पे भी क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा। मतलब दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और हमें मैक्सिमम की ही बात करनी थी। मैक्सिमम प्रॉफिट हमसे पूछ रहा है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू हमसे पूछ रहा है। वो हम कैसे निकालते थे, गिवन फंक्शन में क्रिटिकल पॉइंट को रख के। तो फंक्शन हमारा ये था, इसमें x की जगह रख देते हैं -2। सिंप्लीफाई किया तो ये हमारा आ गया है मैक्सिमम प्रॉफिट। सेम पैटर्न पे जैसे पहले कर रहे थे, फंक्शन का डेरिवेटिव, पुट द डेरिवेटिव इक्वल टू 0, फाइंड द क्रिटिकल वैल्यू। डबल डेरिवेटिव का बिहेवियर बताएगा कि वो लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा, और वैल्यू के लिए क्रिटिकल पॉइंट को फंक्शन में रख दिया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 7, find both the maximum value and the minimum value of the function 3x की पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वेयर माइनस 48x प्लस 25 ऑन द इंटरवल 0 to 3। यहाँ पे ये क्लोज इंटरवल है, मतलब हमें निकालनी है एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। फंक्शन का डेरिवेटिव, पुट दैट डेरिवेटिव इक्वल टू 0। इसे 0 के इक्वल रखा, सब में से 12 कॉमन ले लिया और वो मल्टीप्लाई में है, 0 के डिवाइड में जाएगा तो 0 बन जाएगा। ये हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन आई है, x क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब हमें बनाने हैं इसके फैक्टर। क्यूबिक इक्वेशन में हम क्या करते हैं, पहले ट्रायल मेथड से हम एक नंबर ढूंढते हैं जिसपे इसकी वैल्यू 0 हो जाए। 4 हमें हिंट देगा, या तो 1 पे वैल्यू चेक करो, या 2 पे चेक करो, या फिर -1 पे चेक करो, या -2 पे चेक करो, या फिर 4 पे चेक कर लो, या -4 पे चेक कर लो। इन 6 नंबर्स में से एक नंबर को हम पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। आप देखना, जब इस पे 2 रख रहे हैं तो इसकी वैल्यू 0 आ रही है। तो हमारे पास फैक्टर क्या बन गया है, x माइनस 2। ये जो फैक्टर्स मैंने लिए हैं ये -4 के लिए हैं। जब x क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 4, इसको x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीट भाग चला जाएगा और क्वोशंट आपका क्या आएगा, x स्क्वेयर प्लस 2। अब हम बीच वाले नंबर्स को लिख सकते हैं इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन। तो सेम उसी तरह से हमने क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व किया है। ये काम हम 9th क्लास में करते थे बेटा। इक्वल टू 0 करें तो यहाँ से हमें x की वैल्यूज मिलेंगी। जब इस फैक्टर को 0 के इक्वल किया तो x की वैल्यू क्या मिली, 2। जब इस फैक्टर को 0 के इक्वल किया तो ये तो आ रही है हमारी इमेजिनरी वैल्यू। इंटरवल क्या था हमारा, 0 से 3 के बीच में। तो इस वैल्यू को तो हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट। क्या लेंगे, 2 और एंड पॉइंट क्लोज इंटरवल के 0 और 3, इन तीनों ही पॉइंट पे किसकी वैल्यू निकालेंगे, गिवन फंक्शन की। 2 पे, 0 पे, 3 पे फंक्शन की वैल्यू निकाली है। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 25 किस पे, 0 पे, और मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, -39 किस पे, 2 पे। हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी। फंक्शन का डेरिवेटिव, पुट दैट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। हमें मिली x की वैल्यूज। इंटरवल का ध्यान रखते हुए हमने जो इमेजिनरी वैल्यू थी उसको कर दिया रिजेक्ट। x की वैल्यू और इंटरवल के एंड पॉइंट्स उन सब पे निकाला है फंक्शन की वैल्यूज को। जो मैक्सिमम है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, जो मिनिमम है वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा, एट व्हाट पॉइंट्स इन द इंटरवल 0 to 2 पाई, क्लोज इंटरवल है,
डज द फंक्शन sin 2x अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू। हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है इस इंटरवल के बीच में और पॉइंट बताने हैं, मतलब वैल्यू क्या आई है और किस पॉइंट पे आई है। तरीका हमारा वही रहना है। फर्स्ट स्टेप, फंक्शन का डेरिवेटिव, sin 2x का डेरिवेटिव cos 2x और फिर 2x का डेरिवेटिव 2। नेक्स्ट स्टेप, पुट दैट डेरिवेटिव इक्वल टू 0। 2 cos 2x को हमने 0 के इक्वल रखा, 2 मल्टीप्लाई में है, यहाँ गया डिवाइड में, तो हमारे पास क्या गया, cos 2x इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप बेटा ध्यान से देखिएगा, जब हम कहते हैं कि cos x की वैल्यू 0 है तो रिजल्ट क्या होता है कि x की वैल्यू क्या आएगी, 2n+1 पाई बाय 2। cos 90 पे वैल्यू 0 होता है, n की जगह 0 रखेंगे तो क्या बनेगा 90, n की जगह क्या रखेंगे 1 रखेंगे तो क्या बनेगा 3 पाई बाय 2। 270 पे भी 0 होता है, n की जगह 3 रखेंगे उस वैल्यू पे भी cos x 0 होता है, n की जगह 4 रखेंगे उस वैल्यू पे भी cos x 0 होता है। तो ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, ये आपकी क्लास 11th में था। तो यहाँ पे cos x इक्वल टू 0 पर x की जगह क्या है 2x, तो x की जगह क्या आ जाएगा 2x इक्वल टू 2n+1 पाई बाय 2। हमें तो x की वैल्यू चाहिए, 2 मल्टीप्लाई में था, यहाँ गया डिवाइड में, मतलब x की वैल्यू ये आ गई है, ये आ गई है हमारी क्रिटिकल वैल्यूज। पर हम कौन सी लेंगे, जो जो वैल्यूज हमारे 0 से 2 पाई इस इंटरवल में आएंगे, बस हम वो वैल्यूज लेंगे। ठीक है, तो n की जगह रख दो 0, क्या बनेगा ये पाई बाय 4। n की जगह रख दो 1, क्या बनेगा 2 और 1 3 पाई बाय 4। n की जगह रख दो 2, 2 और 4 1 5 पाई बाय 4। 3 रख दो, 3 2 जा 6 और 1 7 पाई बाय 4। बस 4 पे तो आगे चला जाएगा ये 2 पाई से बाहर, तो और वैल्यूज हम नहीं लेंगे। तो हमारी क्रिटिकल वैल्यूज क्या आ गई हैं, पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4 और 7 पाई बाय 4। और इंटरवल के एंड पॉइंट्स क्या थे 0 और 2 पाई। इन सभी पॉइंट्स पे हम निकालेंगे फंक्शन की वैल्यू, तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वही हमारा आंसर है। फर्स्ट रखें पाई बाय 4, sin 2x x की जगह रखा पाई बाय 4, ये बना sin 90, 90 की वैल्यू तो 1 होती है। x की जगह रखेंगे 3 पाई बाय 4, 2 से काटा 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 को ब्रेक करा पाई प्लस पाई बाय 2। इस क्वाड्रेंट में तो साइन नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन पाई बाय 2, तो वैल्यू क्या आ गया -1। 5 पाई बाय 4, x की जगह रखा 2 है, 5 पाई बाय 2 ब्रेक किया, इसको क्या लिख सकते हैं 2 पाई प्लस पाई बाय 2। अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये पॉजिटिव ही होता है, तो ये बना साइन पाई बाय 2, वैल्यू क्या आई है 1। 7 पाई बाय 4, 2 से मल्टीप्लाई हुआ, क्या बना 7 पाई बाय 2, इसको ब्रेक किया कैसे 4 पाई माइनस पाई बाय 2। 2 पाई 4 पाई माइनस, मतलब इस क्वाड्रेंट में तो साइन हमारा नेगेटिव होता है, तो वैल्यू क्या आ गया -1। 0 पे और 2 पाई पे और निकालनी है, 0 रखा साइन 0 0 होता है, 2 पाई साइन 2 पाई यहाँ रखा तो क्या बना साइन 4 पाई, ये भी वैल्यू क्या होती है 0। हमें तो मैक्सिमम वैल्यू देखनी थी, मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1 आ रही है। एक और है मैक्सिमम वैल्यू, ये भी 1 ही है, किस किस पॉइंट पे है पाई बाय 4 पे और 5 पाई बाय 4 पे। तो हमें पॉइंट से तो बताने थे, तो एक पॉइंट तो हो गया पाई बाय 4 1, दूसरा पॉइंट हो गया 5 पाई बाय 4 1। ठीक है, x की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू दोबारा देख लीजिए। फर्स्ट है फंक्शन का डेरिवेटिव, पुट दैट डेरिवेटिव इक्वल टू 0। यहाँ पे बेटा दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसके बिना आपका नहीं हो पाएगा क्वेश्चन सोल्व, कि अगर cos x की वैल्यू 0 होती है तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है 2n+1 पाई बाय 2। तो यहाँ पे cos 2x था, तो 2x की वैल्यू क्या होगी 2n+1 पाई बाय 2। यहाँ से हमने x की वैल्यूज निकालनी है। अब जैसे जैसे n रखते जाएंगे वैसे वैसे हमारे एंगल्स आएंगे, हमने वो एंगल्स लेने हमारे जो 0 से 2 पाई के बीच में थे। 4 एंगल्स बने और 2 एंड पॉइंट्स 6 पॉइंट्स पे हमने फंक्शन की वैल्यू को निकाल लिया। तो जो हमें मैक्सिमम वैल्यू थी वो बतानी थी पॉइंट्स, 1 थी पाई बाय 4 पे और 1 थी 5 पाई बाय 4 पे। तो पॉइंट्स हमारे क्या बने पाई बाय 4, 1, 5 पाई बाय 4, 1। तो के पॉइंट तो इसी फॉर्म में होते हैं ना x, y। x की वैल्यूज तो लिखे जाएंगे, y की वैल्यू होती है कि x पे क्या आई वैल्यू, पाई बाय 4 पे वैल्यू क्या आई 1, 5 पाई बाय 4 पे वैल्यू क्या आई 1। ठीक है बेटा,
डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन sin x प्लस cos x। इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, कोई इंटरवल नहीं है, कोई बात नहीं। फंक्शन का डेरिवेटिव, पुट दैट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, cos x माइनस sin x इक्वल टू 0, साइन नेगेटिव था यहाँ आ गया प्लस का, cos मल्टीप्लाई में डिवाइड में sin बाय cos टेंजेंट बना, टेंजेंट x इक्वल टू 1, 1 कितने पे होती है, टेंजेंट पाई बाय 4 पे होती है। अब हमारे पास एक रिजल्ट है टेंजेंट x इक्वल टू टेंजेंट y, देन x इक्वल टू n पाई प्लस y। अगेन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ये वैल्यू तो हमारे पास सिर्फ एक ही आई है ना, हमें तो सारी ही वैल्यूज को डिस्कस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, x इक्वल टू n पाई प्लस वाई, ये है क्रिटिकल पॉइंट। अब n की कितनी इस वैल्यू रखी, कोई बाउंडेशन नहीं है, तो हम क्या निकाल रहे हैं, इसी क्रिटिकल पॉइंट पे एक बार फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसी क्रिटिकल पॉइंट पे हमने फंक्शन की वैल्यू निकाल ली, साइन n पाई प्लस पाई बाय 4, कोस n पाई प्लस पाई बाय 4। तो हम इसको कैसे लिख रहे हैं, -1 की पावर n साइन पाई बाय 4। इसको समझो बेटा ये कैसे आएगा, क्या है, साइन n पाई प्लस पाई बाय 4। इसको ये कैसे लिख दिया, -1 की पावर n साइन पाई बाय 4। आप जरा n की जगह 1 रखो, ये क्या बनेगा, साइन पाई प्लस पाई बाय 4, पाई प्लस पाई बाय 4 इस क्वाड्रेंट में, मतलब माइनस का हो जाएगा, साइन पाई बाय 4। n की जगह 2 रखो, साइन 2 पाई प्लस पाई बाय 4, 2 पाई प्लस पाई बाय 4 इस क्वाड्रेंट में चला जाएगा, क्या आएगा, साइन पाई बाय 4। n की जगह 3 रखो, साइन 3 पाई प्लस पाई बाय 4, साइन 3 पाई प्लस पाई बाय 4। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पाई, फिर ये पूरा 2 पाई, ये बन गया 3 पाई, 3 पाई प्लस पाई बाय 4, मतलब इस क्वाड्रेंट में। यहाँ पे अगेन साइन आपका नेगेटिव आएगा। अब देखो जरा, 1 पे आ रहा है माइनस का, 2 पे आ रहा है प्लस का, 3 पे आ रहा है माइनस का, तो ये क्या हो गया, -1 की पावर n लिख दिया। 1 पे क्या आ रहा है, माइनस का, जब 2 करेंगे तो ये क्या बनेगा, प्लस का, 3 करेंगे तो ये क्या बनेगा, माइनस का। ठीक है, सेम ऐसे ही आपका ये आएगा। अब साइन पाई बाय 4 की तो वैल्यू हमें पता ही है, 1/√2, कोस पाई बाय 4 की भी वैल्यू हमें पता है, 1/√2। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 2/√2, √2 से 2 कैंसिल आउट, ये आ गई हमारे पास फंक्शन की वैल्यू। हमने बतानी थी मैक्सिमम वैल्यू। अब देखो ये n पे डिपेंड है हमारा आंसर, यहीं पे n पे डिपेंड हो गया था हमारा आंसर। अगर n आपका इवन है, अगर n आपका इवन है, 2, 4, 6 है, तो ये वैल्यू क्या आएगी, √2। और अगर n आपका ओड है तो ये वैल्यू क्या आएगी, -√2। तो मैक्सिमम वैल्यू पूछिए इसने, मैक्सिमम वैल्यू तो क्या आएगी, √2 ही आएगी। मिनिमम पूछता तो मिनिमम क्या कह देते हैं, -√2 आएगी। ठीक है बच्चे, दोबारा देख लीजिए, फंक्शन का डेरिवेटिव, पुट दैट डेरिवेटिव इक्वल टू 0। दिस इज अगेन मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट, क्योंकि हमें यही नहीं पता कि इंटरवल कहाँ से कहाँ तक लेने हैं। इसने कोई बाउंडेशन नहीं दी, मतलब हमें हर एंगल चेक करना पड़ेगा। टेंजेंट x इक्वल टू टेंजेंट y होता है, तो x की वैल्यू कैसे निकलती है, n पाई प्लस y। तो यहाँ पे x की वैल्यू कैसे निकलेगी, n पाई प्लस y। अब यहाँ पे आप n की कितनी भी वैल्यू रख लेते, 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि बाउंडेशन थी नहीं, तो हमने क्या किया, इसी क्रिटिकल पॉइंट पे पहले फंक्शन की वैल्यू निकालने तो हमने फंक्शन की थी, तो हमने पहले निकाल ली इस वैल्यू को। ठीक है, ये फंक्शन पे वैल्यू निकाले तो ये क्या आया, -1 की पावर n √2 ये आया। अगर n आपके पास इवन है तो ये प्लस का आ जाएगा, n आपके पास ओड है तो ये माइनस का आ जाएगा। ये हमसे मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा था, तो मैक्सिमम वैल्यू तो आपकी प्लस वाली ही होगी।
इस स्टेप को कैसे किया है ये मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि साइन n पाई प्लस पाई बाय 4 को हम ये कैसे लिख रहे हैं, क्योंकि इसमें n की सारी वैल्यूज आ रही हैं। जब n आपका 1 है तो ये माइनस का बन रहा है, जब n आपका 2 है तो ये प्लस का बन रहा है, जब n आपका 3 है तो ये माइनस का बन रहा है। उसी को ही हमने क्या लिख दिया, -1 की पावर n साइन पाई बाय 4, सेम इसको ही लिख दिया। ठीक है, होप कि आपको ये समझ में आ गया। और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2x³ - 24x + 107 in the interval 1 to 3. Find the maximum value of the same function in interval -3 to -1. हमें इस इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है और इस इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। ध्यान दीजिएगा, क्लोज्ड इंटरवल है मतलब एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। फंक्शन, फर्स्ट स्टेप फंक्शन का डेरिवेटिव, नेक्स्ट स्टेप पुट दैट डेरिवेटिव इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास आई है x की वैल्यूज, क्रिटिकल वैल्यूज। दो वैल्यूज आई हैं 2 और -2। पहले इस इंटरवल की बात करेंगे। यहाँ पे सिर्फ 2 बिलोंग कर रहा है तो हम -2 को एक बार रिजेक्ट कर देंगे। तो एक तो बना 2, एक बना 1, एक बना 3। इन तीनों पे क्या निकालेंगे, फंक्शन की वैल्यू। 1 पे, 3 पे, 2 पे, 1 पे, 3 पे, 2 पे फंक्शन की वैल्यू निकाली तो ये आ गया आपके पास मैक्सिमम वैल्यू। इसने मैक्सिमम वैल्यू पूछी थी। अब इस इंटरवल के लिए -2 बिलोंग करेगा तो हम 2 को रिजेक्ट कर देंगे। तो हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे -1 पे, फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे -2 पे और फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे -3 पे, क्रिटिकल पॉइंट पे और इंटरवल के एंड पॉइंट पे। फंक्शन की वैल्यू -1 पे आ रही है 129, -2 पे आएगी ये -16 + 48 + 107, ये बनेगी 139। -3 पे और रख लेते हैं, -54 + 72 + 107, ये बनेगा 125। मैक्सिमम वैल्यू पूछ रखी है तो ये आ गया आपकी मैक्सिमम वैल्यू। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। फंक्शन, फंक्शन का डेरिवेटिव, पुट दैट डेरिवेटिव इक्वल टू 0। हमारे पास दो क्रिटिकल वैल्यूज आई 2 और -2। इंटरवल थे हमारे पास, फर्स्ट इंटरवल है 1 2 3 क्लोज्ड इंटरवल, तो सिर्फ 2 ही बिलोंग करेगा तो इसको रिजेक्ट कर देंगे। 1 2 और 3 इन पे फंक्शन की वैल्यू निकाली, जो मैक्सिमम वैल्यू थी इसको मैक्सिमम बता दिया। दूसरा इंटरवल था -3 to -1, अब 2 को रिजेक्ट कर दिया और -2 को ले लिया। -2 -1 -3 इन तीनों पे ही फंक्शन की वैल्यू निकाली, जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो क्या थी, 139। क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करेंगे। इट इज गिवन दैट एट x = 1 द फंक्शन x की पावर 4 - 62x² + ax + 9 attains its maximum value on the interval 0 to 2. Find the value of a. इसने कहा इस क्लोज इंटरवल 0 से 2 में जो 1 आएगा उस पे इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी। आपने इसमें a की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हमारे पास फंक्शन है, हमने फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया। अब हमें पता है कि जिस पॉइंट पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है या फिर मिनिमम वैल्यू होती है, उस पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है। फंक्शन का डेरिवेटिव 0 करके ही तो हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते थे और उन्हीं पे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होती थी। अब इसने कहा कि 1 पे मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब 1 पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 आएगा। तो फंक्शन का डेरिवेटिव था, उसमें 1 रख दिया, उसको 0 के इक्वल रख दिया। हमें a की वैल्यू चाहिए थी एक तरफ, बाकी सारे टर्म एक तरफ, और ये आंसर आ गया है। डिस्कस करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बेटा, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ x + sin 2x ऑन 0 to 2 पाई। क्लोज्ड इंटरवल है, मतलब हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालनी है और इस फंक्शन की निकालनी है। तो ये फंक्शन हमें दे रखा है। फर्स्ट स्टेप, इसका डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1, sin 2x का डेरिवेटिव cos 2x और फिर 2x का डेरिवेटिव 2।
नेक्स्ट स्टेप, पुट दैट डेरिवेटिव इक्वल टू 0। 1 + 2 cos 2x को 0 के इक्वल रखा, प्लस का 1 था, माइनस का 1 हो गया, 2 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड हो गया, 1/2 cos कितने पे होती है, π/3 पे होती है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos π - π/3 लिख सकते हैं। पाई पे एंगल भी चेंज नहीं होता और इस क्वाड्रेंट में होता है तो क्या होता है, ये माइनस का होता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। सॉल्व कर दें, 3π - π 2π/3। अब एक रिजल्ट जो आपको याद होगा, इफ cos x इक्वल टू cos y देन x की वैल्यू क्या होती है, 2nπ ± y वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अगर cos x और cos y इक्वल होते हैं तो x की वैल्यू कैसे निकलती है, 2nπ ± y। यहाँ पे भी cos 2x और cos 2π/3 ये आपस में क्या है, इक्वल है, तो 2x की वैल्यू क्या आ गई है, 2nπ ± 2π/3। ठीक है, थ्रू आउट 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास ये रिजल्ट आया कि x की वैल्यूज क्या आई हैं, nπ ± π/3 ये आई हैं। क्रिटिकल वैल्यूज तो हमें निकालनी ही पड़ेंगी, तो हम वो सारी ही वैल्यूज लेंगे जो आपके 0 से लेकर 2π के बीच में आएंगी। सबसे पहले n रखें 0, जब n को 0 रखा तो x की वैल्यूज क्या आई हैं, ± π/3। पर देखिए जो माइनस की π/3 है वो हमारी इस इंटरवल में नहीं आएगी, तो इस वैल्यू को हम रिजेक्ट कर देंगे। एक क्रिटिकल वैल्यू तो आगे हमारे पास क्या, x = π/3। अब n की जगह रखो 1, तो क्या बनेगा, x = π ± π/3। तो एक बार हम प्लस का π/3 ले लेते हैं और एक बार हम माइनस का π/3 ले लेते हैं। ये क्या बनेगा, 4π/3। ये क्या बनेगा, 2π/3। दोनों ही हमारे इस इंटरवल में बिलोंग करते हैं, तो 2 क्रिटिकल वैल्यूज ये और आ गई हैं। अब n की जगह 2 रख दो, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2π ± π/3। एक बार प्लस वाला π/3 ले लो, एक बार माइनस का π/3 ले लो। अब 2π में कुछ ऐड हो रहा है, इंटरवल तो हमारा 2π तक ही है, तो इस वैल्यू को हम कर देंगे रिजेक्ट, ये आ जाएगी 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया, 5π/3। एक क्रिटिकल वैल्यू ये आ गई है। अब जब n की जगह 3 रखेंगे तो ये तो 2π से सारी बड़ी आएंगी, तो आगे हम चेक भी नहीं करेंगे। तो हमारे पास क्रिटिकल वैल्यूज क्या आ गई हैं, π/3, 2π/3, 4π/3, 5π/3। 4 वैल्यूज तो ये हो गई हैं, और इंटरवल के एंड पॉइंट 0 और 2π, इन सब पे हम क्या निकालेंगे, फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। जो मैक्सिमम आएगी वो मैक्सिमम वैल्यू, जो मिनिमम आएगी वो मिनिमम वैल्यू। देख लीजिए एक बार, फंक्शन का डेरिवेटिव, पुट दैट डेरिवेटिव इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास आया है रिजल्ट क्या, cos 2x = cos 2π/3। यहाँ पे हमने 11th क्लास में पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले, वहां से हमने एक फॉर्मूला लगाया, क्या, अगर cos x और cos y इक्वल है तो x की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, 2nπ ± y। तो वही हमने यहाँ लगाया, हमें निकालनी है x की वैल्यूज, मतलब क्रिटिकल वैल्यूज। तो 1 बाय 1 हमने n को 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा, और देखते गए जो जो वैल्यूज हमारी 0 से 2π के बीच में आ रही थी वो हमने ले लिया है। तो हमारी एक वैल्यू आई है π/3, एक वैल्यू आई है 2π/3, एक वैल्यू आई है 4π/3, और एक वैल्यू आई है 5π/3। और इंटरवल्स के एंड पॉइंट्स क्या हैं, 0 और 2π। इन सब में हम अब फंक्शन की वैल्यूज को चेक करेंगे। देखिए बेटा आगे का कैलकुलेशन पार्ट, हमारे पास फंक्शन था f(x) = x + sin 2x। क्रिटिकल वैल्यूज क्या आई थी, π/3, 2π/3, 4π/3, 5π/3, और इंटरवल के एंड पॉइंट क्या थे, 0 और 2π। इन सब पे हम क्या निकालेंगे, फंक्शन की वैल्यू। तो रख दे पहले x की जगह π/3 और यहाँ पे भी π/3।
तो ये क्या बनेगा, पाई बाय 3 प्लस साइन 2 पाई बाय 3। पाई बाय 3 रखा, साइन 2 पाई बाय 3 की वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या आएगी, √3/2। कैसे निकालेंगे, साइन 2 पाई बाय 3 को हम लिख सकते हैं साइन पाई माइनस पाई बाय 3। पाई माइनस इस क्वाड्रेंट में तो साइन अपना पॉजिटिव ही होता है, तो ये किसके इक्वल आ गया है, साइन पाई बाय 3। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। पाई की वैल्यू हमने रखी है यहाँ पे 3.14, इसको 3 से डिवाइड किया, √3 की वैल्यू 1.732, उसको 2 से डिवाइड किया, ऐड किया तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आई हमारी। अब x की जगह क्या रखेंगे, 2 पाई बाय 3, x की जगह 2 पाई बाय 3, x की जगह 2 पाई बाय 3, तो ये बना। इसको खोल लिया, 4 पाई बाय 3 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई बाय 3। पाई प्लस इस क्वाड्रेंट में तो साइन नेगेटिव होता है, तो ये क्या बना, माइनस साइन 60, माइनस में √3। पाई की वैल्यू रख दिया है 3.14, कैलकुलेशन किया तो ये रिजल्ट आया। ऐसे ही 4 पाई बाय 3 की वैल्यू निकाली है, 5 पाई बाय 3 की वैल्यू निकाल ली है, 0, x की जगह 0 रखा तो वैल्यू क्या आ रही है 0। 2 पाई, x की जगह 2 पाई रखा, ये साइन 4 पाई, इसकी वैल्यू तो क्या होती है 0, तो ये वैल्यू क्या आ गई 2 पाई। अगेन पाई की वैल्यू हमने क्या रखी है 3.14, तो क्या आ गया 6.28 आ गया। ये हमने पॉइंट्स में वैल्यू इसने निकाली है ताकि हम कंपेयर कर सके कि कौन सी मैक्सिमम वैल्यू है। देखिए जरा मैक्सिमम वैल्यू क्या हमारे पास 6.28 ही है, तो मतलब हम कह सकते हैं कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 2 पाई है। और मिनिमम क्या है 0 है। किस किस पॉइंट पे है, 0 पे है, 2 पाई पे है। ठीक है बेटा, मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है, हमने तरीका देखना है और उस हिसाब से अपनी कैलकुलेशंस को करते जाना है। होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इससे आगे के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन आप अपनी प्रिपरेशंस करते रहिए एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।